देखिए, हमारा जो वैल्व सिकुड़ जाता है तो वैल्व को सिकुड़ने का इलाज करने की ज़रूरत पड़ती है एओर्टिक वैल्व को। और एक तो सर्जरी से करते हैं। बड़े जो टावी है, ट्रांसक्यूटेनियस एओर्टिक वैल्व इम्प्लांटेशन या टावर इसको कहते हैं, रिप्लेसमेंट, ये एक आर्टिफिशियल वैल्व है जो हम ग्रॉइन से जाके जो वैल्व ख़राब हो गया है उसके अंदर इसको इम्प्लांट कर देते हैं। तो ये वैसे ही काम करता है जैसे सर्जिकल एओर्टिक वैल्व रिप्लेसमेंट काम करता है। देखिए, किसी भी उम्र में वैल्व रिप्लेसमेंट करने की ज़रूरत पड़ सकती है, बट आज के दिन में हम ये समझते हैं कि ये जो ट्रांसक्यूटेनियस एओर्टिक वैल्व रिप्लेसमेंट है वो 65 एज के बाद ही इसको कंसिडर करना चाहिए। और पहले तो हम उन लोगों में लगाते थे जिनमें सर्जिकल रिस्क बहुत ज़्यादा होता था, बट अभी जो इंटरनेशनली लार्ज ट्रायल में डेटा आया है उसमें यह है कि नॉर्मल रिस्क भी है और पेशेंट एल्डरली है तो उनमें भी इसका रिज़ल्ट जो होगा वो सर्जिकल रिस्क की तरह होगा। तो ये हमारे पास मरीज़ आते हैं, सिर्फ इस रीजन से नहीं आते, जो 4-5 स्टेट हैं हमारे वहाँ से नहीं आते, बाहर से भी बड़े मरीज़ आए हैं और कई लोग बाहर से भी आए हैं। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा जो हमारा प्रोसीजर यहाँ पे है इसकी कास्ट 1/10 के करीब है जितनी कास्ट वेस्ट में होती है। देखिए, हार्ट अटैक होता है दिल की नाड़ियों में ब्लॉकेड होने के कारण, और हम देख रहे हैं यंग लोगों में हो रहा है। और यंग लोगों में अभी पिछले 2 हफ्ते में हमने 30 साल के उम्र के 2 बच्चों का ये प्रोसीजर किया। तो उसका कारण है कि डाइट ख़राब है, एक्सरसाइज नहीं हो रही, स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है, और ये 3 मेजर कारण है जिसको हम लाइफस्टाइल प्रॉब्लम कहते हैं। तो उसके कारण दिल की दिक्कत आती है। बट आज हम बात करेंगे टावी की। नहीं, देखिए, आप जो बात कर रहे हैं ना वो अगर किसी को दोनों बीमारियां हैं, दिल की नाड़ियों में भी ब्लॉक है और वैल्व भी सिकुड़ा हुआ है और दोनों का इलाज करने की ज़रूरत है, तो उसमें हम इवेल्युएट करके ये देखते हैं कि पहले किसका इलाज करना है। तो ये हो सकता है कि पहले हम समझें कि टावर पहले होना चाहिए और एओर्टिक जो दिल की नाड़ियों का इलाज है वो बाद में होना चाहिए। या कई बार हम समझते हैं कि किसी को एक्यूट कॉर्नरी सिंड्रोम है या बाईं तरफ की मेन नाड़ी में ब्लॉकेड है, लेफ्ट मेन में ब्लॉकेड है, तो उसमें हम दिल की नाड़ियों का पहले इलाज करते हैं और उसके बाद टावर करते हैं कुछ हफ्तों के बाद। या तीसरा, हमें लगता है कि दोनों चीज़ों का इलाज होना चाहिए और बड़ा एक्यूटली जल्दी होना चाहिए। दोनों क्रिटिकल है, दिल की नाड़ियों में भी क्रिटिकल ब्लॉक है और वैल्व की प्रॉब्लम भी क्रिटिकल है, तो उसमें हम दोनों का इलाज इकट्ठा कर सकते हैं। तो हमारे 5 ऐसे मरीज़ हैं जिनमें हमने पहले उसी दिन दिल की नाड़ियों की एंजियोप्लास्टी स्टेंटिंग करी और उसके साथ साथ हमने एओर्टिक वैल्व रिप्लेसमेंट भी कर दिया। तो ये क्लिनिकल प्रेजेंटेशन पे और कौन सा क्रिटिकल है उस पर डिपेंड करता है। देखिए, एक हमारे बड़े फेमस कार्डियोलॉजिस्ट थे एलन क्रीवियर, वो रुआ में, फ्रांस में। तो उन्होंने सबसे पहले ये प्रोसीजर शुरू किया था, और उससे पहले जब वैल्व सिकुड़ता था तो हम एओर्टिक वैल्व की बैलून वैल्वोप्लास्टी करते थे। वो हम 90s में भी करते थे, पीजीआई में जब हम थे तो करते थे। बट अनफॉर्चुनेटली जब हम सिर्फ बैलून एओर्टोप्लास्टी करते हैं तो उसका रिजल्ट बड़ी देर नहीं रहता, 6 महीने साल के बाद उनको दोबारा वैल्व सिकुड़ जाता था। तो ये जो ट्रांसक्यूटिक एओर्टिक वैल्व रिप्लेसमेंट बनाया, क्योंकि आप समझ सकते हैं यूरोप में एजिंग पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो वो 2002 में पहला उन्होंने फर्स्ट इन मैन जो प्रोसीजर किया वो 2002 में किया। इंडिया में 2012-13 के करीब ये आया। हमने चंडीगढ़ में पहला प्रोसीजर किया 2018 में। उनका भी हार्ट मसल बड़ा कमज़ोर था, आज उनका भी इजेक्शन फ्रैक्शन बिल्कुल नॉर्मल है। तो पहला वैल्व हमने यहाँ पे किया, उसके बाद पहला वैल्व इन वैल्व हमने यहाँ किया, ओके, और एल्डरली में 90 के ऊपर हमने पहला ये किया। तो ये जो हमारी जर्नी है ट्रांसक्यूटेनियस एओर्टिक वैल्व रिप्लेसमेंट की, वो 2018 से शुरू हुई। जान, जैसा अभी आपको हम पहले कह रहे थे, हम समझते हैं कि मेडिकल साइंस जो है ये इम्परफेक्ट साइंस, इसमें हमारा डॉक्टर का काम, डॉक्टर की टीम का काम है टू गिव द बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन। बाकी बहुत कुछ है जो ऑलमाइटी के हाथ में होता है, और मैं कभी नहीं समझता कि मैंने किसी की जान बचाई है। मैं यही समझता हूँ कि हमने अपनी तरफ से बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन दिया है। तो वो ट्रीटमेंट हम, जो हमारी टीम है वो पूरी ट्रेंड है अपना रोल प्ले करने में, और उसमें हम कोशिश करते हैं कि हर बार हमारा जो प्रोसीजर हो वो पहले से इम्प्रूव ही होता रहे। तो ये हमारी एक एक्सीलेंस जो है, एक्सीलेंस इन मेडिकल केयर, वो हमारा मोटो है, और प्रोवाइडिंग एक्सीलेंट हेल्थ केयर टू द लास्ट इन द लाइन, वो हमारा एक गाइडिंग प्रिंसिपल है।
कि किसी तरीके से हम गरीब से गरीब भी, अनप्रिविलेज्ड को भी किसी भी तरीके से उनको अगर क्वालिटी ऑफ लाइफ वही जो वर्ल्ड में कहीं भी अवेलेबल है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, तो हम समझते हैं कि हमने अपना काम किया। भगवान का नाम और ध्यान घर में रहेगा हर वक्त, सकारात्मक प्रभाव वेदाक्ष धूप बत्ती से। वेदाक्ष ज्योतिष सेवा संस्थान द्वारा अभिमंत्रित धूप बत्ती रोज, मोगरा और बेलपत्र की महक से लक्ष्मी का होगा वास। वेदाक्ष धूप बत्ती